आज आपके साथ मैं जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ छठ का 4th पार्ट है जो कि पारण है। और बच्चों ने ये बहुत प्यारी सी रंगोली बनाई है छठ पूजा का। और हमारे यहाँ हर साल छठ पूजा के दिन ही होता है शाम में ये पूजा, जिसमें कि सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है और जो व्रत करते हैं वही करते हैं। उसके बाद ये पारण का मैं दिखा रही हूँ, जिसमें कि सुबह फिर से दौरे को सजाया जाता है धो के, क्योंकि हम लोग ने शाम का अर्घ दिया था तो उसमें सारा फल जो भी चीज़ था वो चढ़ गया था, उसको फिर हटा के फिर से सब चीज़ को धोया जाता है। सारे जोड़ा जोड़ा फल जो होते हैं ना वो रखा जाता है, और ये जो अर्घौता बांध के रखा गया था वो भी चढ़ाया जाएगा। तो सारे फलों में सारे सिंदूर लडुआ जो भी है ना सब में टीका लगा के एक एक करके रखते, क्योंकि ये तैयारी घाट शाम के घाट में जब आते हैं ना उसके बाद सुबह की तैयारी ना फल को धो के रख लिया जाता है और फिर सजा दिया जाता है, क्योंकि सवेरे सवेरे बहुत हड़बड़ हो जाती है। सुबह के 2 बजे उठ के हम लोग सुबह 2 बजे उठ के नहा धोकर खाना बना लेते हैं, क्योंकि जो व्रत कर रहती है ना वो घाट पे से आने के बाद उनका व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग घर के 4 बजे निकल चुके थे, सुबह सुबह नहा धो के सारे लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि 1 घंटा हमें जाने में भी लग जाता है। पर सुबह का मौसम एकदम धुंध था, क्योंकि उतनी ठंडा हमने जैसा सोचा था वैसा था नहीं पे। और आप देख सकते हो अभी पूरा अंधेरा है, सूर्य भगवान तो अभी निकले ही नहीं, जिसमें कि हम लोग को 1 घंटा इंतज़ार करना है। पहले हम इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि भीड़ ना हो जाए और हम अच्छे से सही समय पर पहुंच जाए। और यहाँ पे दीदी अपना दंडवत भी देना शुरू, बट ना दोनों टाइम पड़ता है, शाम के टाइम में भी और सुबह वाले दिन में, मतलब जिस दिन पारण रहता है। तो यहाँ पे दीदी अब घाट पे आ गई हैं, तो अपना दंडवत देते हुए फिर जहाँ पे हम लोग का मतलब दौरा रखाता है ना वहाँ तक दंडवत देते हुए जाते हैं। कम से कम 5 से 7 बार तो देती है। ऐसे क्या होता है पूरे रास्ते दिया जाता है, पर अब हम लोग के घर से घाट तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जब हम लोग घाट पे पहुंचते हैं ना उसी समय से जहाँ तक हम लोग का घाट बना हुआ है जहाँ दौरा रखा था वहाँ तक हम दंडवत मेरी दीदी देते हुए जाती है। और आज ब्लॉग को मिस मत करिएगा कि पारण के दिन कैसे पारण में व्रत खोला जाता है, पूजा पाठ किस तरह से किया जाता है। छठी माई के 4 कथा जो होती है ना 4 बहनों की, उसको सुनने के बाद संकल्प किया जाता है। और आज हमारे यहाँ 3 साल के बाद आज मुंडन भी होने वाला है, पर किसका होने वाला है वो आप देखोगे तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। अगर मेरी वीडियो में अगर कोई भी कमी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और आपको कैसी लगती है आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सारे लोग पहले से ही आए हुए थे और बहुत पटाखा फूट रहा था, ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग प्लास्टिक भी लेकर आए थे, क्योंकि बालू की जो रेत थी ना वो गीली हो जाएगी। तो यहाँ पर बिछाने के बाद सारे बच्चों को बिठा दिया गया है, और जो दौरा अब रखाया है उसको निकाल के यहाँ पर दिया जलाया जाता है। जब तक सूर्य भगवान का अर्घ नहीं पड़ जाता है, सूप पे जितना भी दिया होता है ना वहाँ पे जला दिया जाता है। और ये जो बेदी देख रहे हैं उसकी भी पूजा करके, और आज माँ भी बोली है कि सवेरे सवेरे ना मैं गंगा स्नान करूँगी। ऐसे उन्हें गंगा स्नान करना ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। शाम वाले में भी कह रही थी, पर हुआ कि नहीं आप सवेरे वाले में ही नहा लीजिएगा। तो माँ दीदी दोनों साथ में गंगा स्नान करेंगे, पर दीदी तो वहीं जल में खड़ी रहेंगी जब तक दीदी दोनों चेंजिंग रूम में उनका चेंज कराऊंगी। अब देखिए सुबह सुबह का मौसम एकदम साफ़ होता गया है, सारे बच्चे बैठे पर अभी तक सूर्य भगवान ना निकले नहीं हैं। दूर दूर तक कहीं भी उनकी लालिमा नहीं दिख रही है, और जब तक सूर्य भगवान निकल नहीं जाते, उनकी लालिमा नहीं दिख जाती है, तब तक अर्घ ना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मेरे जो सूप है ना जितना भी उस पर दिया ना जगमगा रहा है। बच्चे वहाँ बैठ भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अर्घ पड़ेगा, और इधर सारे बच्चे खेल भी रहे हैं। जब तक सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे देते हैं ना तब तक परवैती अपने गंगा स्नान ही मतलब गंगा जल में ही खड़ी रहती हैं और भगवान का ध्यान किए रहती है। और आपको नज़ारा भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे घाट पे बहुत भीड़ है, सारी प्रवृत्ति बैठी हुई हैं सूर्य भगवान को ध्यान रख के कि कब आएगी। और यही रही मेरी प्यारी सी टिनटिन, जिसका आज मुंडन होने वाला है। और ये मुंडन के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग जैसा सोचे थे ना वैसा ज़्यादा तंग नहीं करी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए खड़ा है, भगवान की लालिमा हल्की हल्की दिख रही थी, क्योंकि बादल के कारण ना पूरा भगवान निकल नहीं आ पाए थे। तो अब ना अर्घ देने की टाइम हो गया था, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और हल्का हल्का गन्ना का जो गिरा रखा रहता है ना पत्तों से भरा हुआ गन्ना को जल में खड़ा कर दिया जाता है, और यही पूरा ना गन्ना खड़ा ही भगवान को अर्घ दे दिया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब अर्घ पड़ेगा, और वेटिंग चल रहा है अर्घ देंगे। सारे बच्चे जब तक भगवान निकल नहीं जाते सब बच्चे पानी में आकर खेल करना शुरू कर देते हैं। और अब देखिए दिख गया है, तो यहाँ पे दीदी स्नान कर आ गई है, उनको नाक से पूरा मांग तक
सिंदूर का टीका दिया जाता है, उनके आंचल में भी टीका देकर अक्षत दिया जाता है। उसके बाद ही उनके हाथों में ना सूप दिया जाएगा। इस तरह हमारे यहाँ होता है। अगर आपके यहाँ थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हर जगह ना नियम थोड़ा अलग है। तो हम लोग मतलब बिहार के हैं, तो हमारे तरफ जो बिहार के रीति रिवाज होता है ना, उस तरीके से ही किया जाता है, जिसमें कि प्रॉपर जैसे हम लोग के यहाँ पहले से चलता आ रहा है ना, वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे भैया पतिदेव सब लोग मिलके ना वहाँ से, क्योंकि ऊपर है हम लोग का रखा हुआ, तो वहाँ से एक एक करके सूप ला के सब लोग उनके हाथों में देंगे और फिर अर्घ दिया जाएगा। गाय का कच्चा दूध रहता है, फिर उसके बाद फिर गंगा जल से भी अर्घ पड़ता रहता है। 5 बार लेकर ना अर्घ दिया जाता है, तो दोहराया जाता है। और ये जो आप एक देख रहे होंगे ना थाली, जिसमें कि ना ये आस माई को दिया जाता है, जो माँ बोलती हैं कि हर चीज़ में होता है ना कि आशा लगाए हुए रहते हैं कि ये होगा तो आशा, तो वही आस माँ का अर्घ दिया जाता है। मुझे इसके बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, पर इसी तरह से जैसे जैसे माँ कर रही थी वैसे वैसे माँ ने दीदी को बताया कि ये जो छठ है ना, ये मेरी सासू माँ ही करती थी, तो वो अब दीदी करती है। अर्घ देने के बाद फिर लेके यहाँ पे जो देवी है और माँ के नाम से यहाँ पे पूजा किया जाता है, हवन किया जाता है, हुमात दिया जाता है। तो जैसे जैसे माँ दीदी को बता रही हैं कि जो करना है वो दीदी करेंगी, फिर सब लोग मिल के ना हुमात देंगे, बच्चे बड़े सब लोग। और हमारे यहाँ जो पारन खोलने का जैसा नियम है ना, वो थोड़ा अलग है। परवैती पहले पारन कर लेती है, उनके पलटे पे ही सब लोग बैठ के ना, जो पारन होता है ना, दूध का शरबत रहता है, उससे पारन खोला जाता है, मतलब सबको दिया जाता है। पूजा और हुमात सब लोग दे देते हैं। आज जो परवैती होती है, आई मीन जो दीदी है ना, अपने आंचल से सबके गाल को ना पोंछती है। इस तरह पहले माँ करती थी, अब जब दीदी करती हैं तो सब जितने भी बच्चे बड़े सब होते हैं ना, सबको किया जाता है। वो करने के बाद फिर अभी ये बाबू का ना मुंडन भी होना था, क्योंकि ये गछा हुआ था घाट पे ही। तो इनकी जो बुआ है अपने आंचल में सारा बाल ले गई, और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तंग करेगी, पर बहुत ही अच्छे से, मतलब बच्चे तो रोते ही हैं, पर बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं। वो बहुत शांति से ना मोबाइल देखते देखते सारा बाल को उतरवा लेती है। ये तो रहा बलून, ला ला बलून बेटा, बलून लेकिन ना बेटा, बलून लेकिन ना बड़ा वाला, ना बैलून तो सारा बाल का लट जो अपने आंचल में ली हुई थी पम्मी, आई मीन उसकी बुआ, तो वो ना जाकर गंगा जी में बहा दिया जाता है, क्योंकि इसी तरह किया जाता है। कहीं भी हम फेंकते नहीं, क्योंकि ये गंगा माँ को ही मन्नत किया गया था कि उनको ही हम चढ़ाएंगे। तो सारा बाल ना उन गंगा जी में बहा दिया जाता है। फिर अभी पारण हुआ नहीं था, तो अब होगा पारण, क्योंकि वो लट कटवाने के बाद ही पारण किया जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हम लोग दूध का शरबत लेकर आते हैं वो उससे ही पारण किया जाता है, और फिर जो प्रसाद रहता है छठ पूजा का वो किया जाता है। पर अभी वो बाबू का ट्रिमर से हुआ था, बट अभी एक बार अस्तूरा लगेगा, उसके बाद फिर पारण किया जाएगा। और पारण के बाद फिर हम लोग सब लोग जो पलटा होता है मेन, जिसमें अर्घ दिया जाता है, जो पलटा होता है उस पर ही सारा ना हम लोग को भी प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ इसी तरीके से ही होता है। ये चिकना हो जाएगा ना, तो बाल इससे ना अच्छा है। एक बार तो चलना चाहिए। बाबू को फिर शांत करने के लिए ना फ़ोन दिखा दिया गया था, और फिर अस्तूरे से बहुत आराम आराम से वो अपना करवा ले रही थी। जब उसको याद आता था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, फिर वो वापस लगती थी रोने, और बाल कहाँ वो अपना देख के ना वो परेशान हो रही थी। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब इसका बाल मतलब मुंडन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग दीदी पारण करेगी, उसके बाद फिर हम लोग को भी छठ का प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ पे अब बाबू का ऑलमोस्ट सारा मुंडन हो गया था, और अब मैं दिखाती हूँ कि बाबू का मुंडन होने के बाद ये कितनी
और प्यारी लग रही है। वो रह रह के उसको बाल याद आता था और वो लगती थी रोने के लिए। उसके बाद फिर उसको चुमाया जाएगा, टीका लगाया जाएगा और जो छठ का घाट बना था, मतलब बेदी बना था ना, वहाँ पर उनको गोड़ लगाया जाएगा। और फिर अब दीदी करेंगी पारण। टाइम में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई। दीदी जब पारण करके मतलब वहाँ ठेकुआ लेकर खा रही थी और सारी औरतें आ जाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग ना पारण के बाद सब प्रसाद भी लेते हैं। तो सबको ऐसा लग रहा था कि माँ ही छठ की हूँ, क्योंकि बैठी हुई थी और ऐसा सबको ऐसा लग रहा था कि माँ करिए। सारी औरतें आप देख रहे हो ना कि माँ का प्रणाम करके वहाँ से ठेकुआ लेके जा रही थी। तो मैंने कहा दीदी से, यहाँ पे परवैती, तो दीदी कहा छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, माँ का भी आशीर्वाद लेके सब लोग प्रसाद लेके जा रहे। और मैंने जैसे कहा था ना कि पलटा पे यहाँ पे शरबत दिया जाता है दूध का, तो पलटा को बिछा दिया जाता है। सारे लोग वहाँ पे ही करते, क्योंकि जो दूध का शरबत होता है वो पलटा पे गिरने का नियम होता है। सारे घर के एक एक करके पलटा पे प्रसाद लेते हैं। उसके बाद ही पलटा फिर वो धुलेगा और फिर हम उसको घर लेके जाएंगे। गाड़ी पे ही चढ़ के पीना है। फाइनली 2 दिन के इंतज़ार के बाद हम लोग ने ये छठ का प्रसाद ठेकुआ जो है वो सब लोग मिलकर खाते हैं। और जो सारा सामान है वो अब समेटा के रखा जाएगा गाड़ी में, क्योंकि सारा कुछ हो गया था और 8 बज गया था ये सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि हम लोग का मुंडन कराने में भी थोड़ा टाइम लग गया। बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, एक तरफ अपने झूले तरफ चले गए और छोटे बच्चे इस झूले में नहीं झूल पाएंगे। इस वजह से उन लोगों ने छोटे बच्चों को एक अलग झूला था, उसमें हम सारे बच्चे लोग एंजॉय करने लगे। और हम लोग जो थोड़ी छोटी मोटी जो भी स्टॉल्स लगे थे सारे बच्चों ने खाया। और मेरी नज़र एक अचानक छोटी बच्ची से पड़ी, क्योंकि ये छोटे बच्चे जहाँ एंजॉय कर रहे हैं वहाँ एक छोटी बच्ची यहाँ पे चूड़ियों की ढेर लेकर बैठी है और इंतज़ार कर रही है कि ये सारा सामान जब बिक जाए। और ये देखिए 8 बज गया था। धीरे धीरे घाट अब जितनी भी थी परवैती थी, जो भी सामान लेकर अब सब लोग अपने घर के लिए चले गए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।